अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज मैं आपको बताऊंगा CS402 का क्विज नंबर 1, जो कि लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 7 तक का जो है ये आपने लेक्चर पढ़ लें और उसके बाद आपने ये CS402 का क्विज नंबर 1 ओपन करना है और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, इस फाइल में कुछ जो है सवालात हैं, ये अगर आप देख लेते हैं तो उम्मीद है कि इसमें से भी आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास सवाल है कि ऑटोमेटा इज द प्लूरल ऑफ डैश। ऑटोमेटा किस चीज़ का जो है प्लूरल है? ऑटोमेटन का। ठीक है, ऑटोमेटन। अगला सवाल क्या है कि ऑटोमेटन का मतलब क्या? मीन समथिंग दैट वर्क्स ऑटोमेटिकली, जो कि ऑटोमेटिक काम करे। ठीक है, तो ये इसका ऑटोमेटन का मानिए। नेक्स्ट क्या है? अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स कॉल्ड लेटर्स, उसमें कहते हैं इज कॉल्ड एन अल्फाबेट। इसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? इस लेटर से। इसका नाम क्या होता है? ग्रीक लेटर सिग्मा। ठीक है, सिग्मा लेटर से हम इसको डिनोट करते हैं, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स को। नेक्स्ट क्या है? अल्गोल हैज डैश लेटर। अल्गोल में कितने लेटर्स हैं? 113। ठीक है, 113। तो ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ये सवाल है, एमसीक्यूज है। फाइव सवाल है, कॉन्कैटिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ लेटर्स फ्रॉम द अल्फाबेट इज कॉल्ड अ डैश, उसमें कहते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, कॉन्कैटिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ लेटर्स फ्रॉम द अल्फाबेट, वो क्या होता है? स्ट्रिंग। A string with no symbol at all is used denoted by a dash। वहाँ पे आता है स्मॉल ग्रीक लेटर लेम्बडा या कैपिटल ग्रीक लेटर लेम्बडा। ठीक है, स्मॉल ग्रीक लेटर लेम्बडा इस तरह लिखते हैं और कैपिटल ग्रीक लेटर लेम्बडा इस तरह लिखते हैं। इसे हम कहते हैं इस कॉल्ड एन एम्प्टी स्ट्रिंग या नल स्ट्रिंग। ठीक है, यानी कि वो स्ट्रिंग जिसमें कोई सिंबल नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो वो ठीक है। यहाँ पे हम लेम्बडा लिख सकते हैं, स्मॉल ग्रीक लेटर है, कैपिटल ग्रीक लेटर लेम्बडा इस तरह बड़ा वाला कैपिटल। इसे हम कहते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग या नल स्ट्रिंग। डैश विल मोस्टली बी यूज टू डिनोट द एम्प्टी स्ट्रिंग्स। यानी एम्प्टी स्ट्रिंग को डिनोट करने के लिए ज़्यादातर हम कौन सा इस्तेमाल करते होते हैं? कैपिटल लेम्बडा। कौन सा वाला? ये वाला कैपिटल लेम्बडा। ठीक है, ऑल वर्ड्स आर स्ट्रिंग्स बट नॉट ऑल स्ट्रिंग्स आर डैश। सारे वर्ड्स जो है वो क्या होते हैं? स्ट्रिंग्स होते हैं। इसी तरह जो है सारे स्ट्रिंग्स जो है वो वर्ड नहीं होते। ठीक है, यानी सारे वर्ड स्ट्रिंग होते हैं लेकिन सारे स्ट्रिंग्स वर्ड नहीं होते। ये बात आपने याद रखनी है। द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एस डिनोटेड बाय डैश, किससे हम डिनोट करेंगे? इस तरह हम डिनोट करेंगे लेंथ। ठीक है, दो लगाएंगे मोड, बीच में एस। ठीक है, इज द नंबर ऑफ लेटर इन दी स्ट्रिंग, कितने लेटर हैं इस स्ट्रिंग में, तो लेंथ को हम इस तरह जाहिर करेंगे। रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग एस डिनोटेड बाय डैश, इसी तरह रिवर्स को हम किस तरह जो है डिनोट करेंगे? लिखेंगे REV और बीच में एस, या यहाँ करेंगे इस तरह एस की पावर में आर लिख देंगे, तो उसका मतलब होता है रिवर्स। ठीक है, एस का मतलब है स्ट्रिंग और ऊपर आर डला होगा तो रिवर्स। इज obtained by writing the letter of S in reverse order, उनको हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। The language L of string of odd language defined our सिग्मा इक्वल टू ए कैन बी रिटर्न एज, यानी हमने इसको ए को ही हमने लिखना है ओड लेंथ में। ओड लेंथ क्या होती है? 1 3 5 इस तरह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 1 एक दफ़ा ए लिख दिया हमने, 3 दफ़ा लिख दिया, 5 दफ़ा लिख दिया, इसी तरह आगे चलता रहेगा। ओड वाले में 2 क्यों नहीं आया? क्योंकि 2 इवन है। 4 नहीं आया क्योंकि 4 इवन है। यहाँ पे हमने क्या लिखा था? ओड लेंथ। ये आपने याद रखना है बात। और यहाँ पे हमारे पास चीज़ क्या है? ए को ही हमने लिखना है, सिर्फ ए को। नेक्स्ट है दी लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2। लेंथ क्या हो? 2 हो, यानी दो अल्फाज अल्फाज हो। ठीक है, दो दो अल्फाज हो। और उसमें चीज़ क्या है? डाटा ये दिया हुआ है 0 1 2 कैन बी रिटर्न एज। ठीक है, यानी यहाँ से बता दी कि लेंथ 2 हो, डाटा ये है लेंथ 2 हो, तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख देंगे, यानी 0 0 कर दिया, 0 1 कर दिया, 0 2 कर दिया, फिर इससे 1 0 कर दिया, 1 1 कर दिया, 1 2 कर दिया, 2 0 कर दिया, 2 1 कर दिया, 2 2 कर दिया। ठीक है, क्योंकि इसने हमें ये चीज़ बताई हुई थी कि लेंथ 2 हो, तो यहाँ पे सारे क्या है? लेंथ 2 है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? दी लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स एंडिंग इन जीरो। अगला इन्होंने बता दिया कि एंड हो जीरो पे। बस ये हमें एक चीज़ याद होगी कि जीरो पे एंड होना चाहिए। डाटा क्या है? 0 1, तो यहाँ पे क्या है? एंड जीरो पे हो गया। अगला क्या है? 0 0, एंड जीरो पे हो रहा है। 1 0 0 0 0। अब यहाँ पे क्या है? लेंथ जितनी मर्जी हो, यहाँ पे लेंथ का दिया हुआ ही नहीं, लेंथ जितनी मर्जी हो लेकिन क्या हो? एंड जीरो पे हो, तो सारे एंड किस पे हो रहे हैं? जीरो पे हो रहे हैं। इस तरह कोई भी यानी इस तरह एमसीक्यू आ जाएगा, नीचे 4 5 4 एमसीक्यूज होंगे और इसमें से आपने इस तरह का सिलेक्ट करना होगा कि जिसमें सारे जीरो हों लास्ट लास्ट में ना, 0 0 0। ठीक है, द लैंग्वेज इक्वल ऑफ स्ट्रिंग्स विद नंबर ऑफ एज इक्वल टू नंबर ऑफ बीज। अच्छा, इसमें अब क्या कह दिया कि इक्वल हो,
यानी जितने नंबर ऑफ अगर एज होंगे ना तो उतने ही नंबर ऑफ बी हों। अगर नंबर ऑफ ए कितने दो हैं तो नंबर ऑफ बी कितने हों, दो हों। अगर दो नहीं है तो समझो वो बात गलत है, वो इसमें नहीं आएगा, इस तरह का सीन है। ठीक है, डाटा क्या क्या दिया हुआ है, ए और बी। अब यहाँ पे हमने कहा ये कैन बी रिटन है, यहाँ पे हमने एक बड़ा वो लगा दिया है सिग्मा, जो ऊपर हमने पढ़ा था अभी। ठीक है, नल वाला, नल करेक्टर नल डाला है। अब यहाँ पे क्या है, ए बी कोमा बी ए, यानी यहाँ पे क्या है, ए एक है तो बी भी एक है, बी एक है तो ए भी एक है। अगर ए दो है तो बी भी क्या है, दो है। अगर ए दो है तो बी भी दो है, ए दो है बी भी दो है। ठीक है, अरेंजमेंट कुछ भी हो सकती है, मसला उसका नहीं है। सिर्फ क्या है कि जितने ए होंगे उतने ही बी होंगे, तो तब ये क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर एक ही होता और दो बी होते तो ये गलत हो जाता। ठीक है, इसलिए वहाँ पे दो तीन तीन गलत दिए होंगे, एक ठीक दिया होगा, तो आपने ठीक वाले को करेक्ट करना है, टिक करना है। The language even of strings with even number of a's and even number of b's। even हो, यानी even का मतलब क्या है, दो हो, चार हो, छः हो, और even number of a's हो और even number of b हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डाटा क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है डाटा। तो यहाँ पे बड़ा हम डालेंगे वो नल वाला, आगे ए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इवन इवन, यहाँ पे ये दोनों क्या है, इवन आगे। इसी तरह क्या है, बी बी, यानी दोनों क्या है, सेम है, बी बी। अगले यहाँ पे क्या है, दो ए है तो दो 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 ए। ठीक है, नहीं चार ए का लेना, चार ए है हमारे पास। यहाँ पे क्या है, दो है दो बी, दो ए दो बी, दो ए दो बी, यानी इवन इवन ए हो, इवन ही बी हो। ठीक है, इस तरह का ये सीन है। द लैंग्वेज इंटीजर ऑफ स्ट्रिंग्स है डिफाइंड अवर एज सिग्मा इक्वल टू माइनस 0 1 2 3 4, ये लिखा हुआ है कैन बी रिटन है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीजर यूँ लिख सकते हैं, यहाँ से आगे जा रहा है -2 से -1 0 1 2 यहाँ से आगे जा रहा है। इस पूरे डाटे को हम जो है इस तरह लिख सकते हैं, ये इस तरह की फॉर्म में हम लिख सकते हैं इजीली। ठीक है, नेक्स्ट है द लैंग्वेज फैक्टोरियल ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड एज। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, 0 1 2, यानी इनका हमने फैक्टोरियल लेना है। 0 का लेंगे क्या आएगा, 1, 1 का लेंगे क्या आएगा, 1, 2 का लेंगे क्या आएगा, 2, 3 का लेंगे क्या आएगा, 6। इस तरह नेक्स्ट नेक्स्ट लेते रहेंगे, 4 का लेंगे तो 24, 5 का लेंगे तो 120। ठीक है, फैक्टोरियल लेने आता है ना, यानी कि अगर 5 का लेना है तो उसके जो पिछली वैल्यूज़ हैं उनको सब से मल्टीप्लाई कर देना, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 1 तक जो आंसर आएगा वो उसका फैक्टोरियल बन जाएगा। लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ नल एंड द स्ट्रिंग एस डिफाइंड अवर एज सिग्मा सच दैट। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, रिवर्स इक्वल टू एस। ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज़ आगे चल रही है, इट इज़ नोटेड दैट द वर्ड ऑफ पैलिंड्रोम आर कॉल्ड, उसमें कहते हैं पैलिंड्रोम। तो ये चीज़ है ना, रिवर्स इक्वल टू, यानी कि जो स्ट्रिंग है इक्वल आ जाए वही उसके रिवर्स के, तो वो क्या होता है, पैलिंड्रोम होते हैं। ठीक है, ये इसकी बात है। यानी कि ये स्ट्रिंग है ना, फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रिंग है, और अगर हम इसको रिवर्स करें तो फिर भी यही आ जाए, अगर इसमें आएगा तो नहीं, लेकिन अगर यही आ जाए, यानी ये स्ट्रिंग है और रिवर्स भी यही आ जाए, तो वो क्या होगा, वो होगा पैलिंड्रोम होगा। ठीक है, पैलिंड्रोम के जो वर्ड्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम्स। नेक्स्ट है क्लीन क्लोजर ऑफ द अल्फाबेट। ये जो है हमारे पास क्या था, ये ग्रीक लेटर। ठीक है, सिग्मा डिनोटेड बाय डैश, किससे हम डिनोट करते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स डिफाइन अवर इंक्लूडिंग ये। इसमें इंक्लूड अगर होएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, सिग्मा ऊपर स्टेरिक। अगर इंक्लूड नहीं होगा तो सिग्मा ऊपर प्लस। ये बात आपने यहाँ पे बहुत जहन नशीन कर लेनी है कि अगर ये जो है ना सिग्मा, ये जो हमारे पास बड़ा लेटर है यानी कि एम्प्टी वाला, ये अगर शामिल होगा तो आंसर में क्या होगा, यानी कि ये हमें लगाना है सिग्मा ऊपर स्टेरिक। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या है, डाटा में एक्स दिया हुआ है और यहाँ पे कहा गया है कि सिग्मा का ऊपर स्टेरिक बताओ, तो यहाँ पे क्या कहा था कि पहले ये शामिल होगा, इंक्लूडिंग है ये। ठीक है, करके इंक्लूड आगे एक्स 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 कोमा एक्स, ये सारे इस तरह आ जाएंगे। ठीक है, डाटा। नेक्स्ट क्या, लैंग्वेजेस जनरेटेड बाय क्लीन स्टार क्लोजर ऑफ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स आर डैश। लैंग्वेजेस जनरेटेड बाय क्लीन स्टार क्लोजर सेट ऑफ स्ट्रिंग, उसको कहते हैं इनफिनाइट लैंग्वेजेस। इनफिनाइट लैंग्वेजेस यानी जैसे भी है ना, यहाँ पे आगे चलती जा रही चलती जा रही चलती जा रही, रुक नहीं रही, तो इनफिनाइट लैंग्वेजेस है। नेक्स्ट क्या है, 23 सवाल है, प्लस ऑपरेशन इज सेम एज, यानी कि प्लस ऑपरेशन उसी की तरह है स्टार की तरह, लेकिन सिर्फ क्या है, इसमें जो है जनरेट नहीं होता, ये वाला नल स्ट्रिंग जनरेट नहीं होता ऑटोमेटिकली, सिर्फ इसमें ये बात प्लस वाले में, ये बात याद रखनी है। डाटा में ये दिया हुआ 0 1, क्या कहा गया है, सिग्मा के ऊपर यानी प्लस ये निकालो। तो यहाँ पे हम पहले क्या लगाते थे, वो जो बड़ा डाटा था नल वाला, अब क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या प्लस है। अगर यहाँ स्टेरिक होता
तो यहाँ पहले हम नल वाला लगाते, ये आपने बस याद रखनी है बात, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 1 0 0 0 1 1 0 1 ठीक है। बाकी वन क्या है, इंटीजर है। अगर x जो है इंटीजर होगा तो x+1 और x-1 भी क्या होगा, इंटीजर होगा। इसी तरह अगर x इवन है तो x+2 और x-2 भी क्या होगा, इवन होगा। ये याद रखना बात। एवरी लेटर ऑफ सिग्मा इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग ये नल वाला इज अ डैश, वो क्या होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। हर लेटर जो है ना सिग्मा जिसमें ये इंक्लूड होता है नल वाला, वो क्या होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन। दो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो तब इक्वलेंट होती हैं जब वो जनरेट करें सेम लैंग्वेज, ठीक है। दो रेगुलर एक्सप्रेशन तब इक्वलेंट होंगी जब वो जनरेट करें एक ही लैंग्वेज, सेम लैंग्वेज। द लैंग्वेज जनरेटेड बाय एनी रेगुलर एक्सप्रेशन इज कॉल्ड अ डैश, वो क्या होती है, रेगुलर लैंग्वेज। इनिशियल स्टेट, अच्छा इनिशियल स्टेट हमको किस तरह हम जाहिर करते हैं, एरो हेड से, ठीक है। एरो हेड लगा के वो क्या होती है, इनिशियल स्टेट होती है। कैन आल्सो बी प्लेस्ड बिफोर दैट स्टेट, उस स्टेट से पहले क्या लगाना होता है, एरो हेड, तो वो क्या होगी, इनिशियल स्टेट। ये आपने याद रखना है ऐसे कि एरो हेड है तो यहाँ पे इनिशियल स्टेट, ये याद रखना है बस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फाइनल स्टेट है, तो डबल सर्कल, डबल सर्कल के अंदर बात लिखी होगी तो वो समझो फाइनल स्टेट है। एरो हेड के साथ लिखी होगी तो वो क्या है, इनिशियल स्टेट। टू फेज जो है वो तब तक इक्वलेंट होते हैं इफ दे एक्सेप्ट द सेम लैंग्वेज, अगर वो एक्सेप्ट करें एक ही लैंग्वेज को तो वो क्या है, आपस में इक्वलेंट होंगे। तो ये 33 सवालात है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूँ। अगर ये आप सही से कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आपका जो है काफ़ी सारा जो है वो क्विज़ यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे लिए लाजमी दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए लाजमी जो है आपको भी दुआओं में याद रखूँगा। तो लाजमी आपने मुझे कमेंट करके भी बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक भी करें, चैनल पर न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, इसी तरह ताकि असाइनमेंट्स क्विज़ आपके पास आते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।